नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी नक्षत्र तक में ये एक और रोचक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सिंह राशि का फलादेश देखेंगे। आपकी कुंडली के किस भाव में 5 नंबर यानी सिंह राशि लिखी गई है और उस भाव पर सिंह राशि का क्या फलादेश है, ये आज आप सीखेंगे। परामर्श के लिए आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सिंह राशि जो होती है वो स्थिर राशि है, अग्नि तत्व की है, पुरुष स्वभाव की है और इस राशि का स्वामी सूर्य होता है। तो इन सभी कारकों को मिला करके मैं आपको बहुत ही उत्तम फलादेश देने चल रहा हूं। आप अपनी कुंडली पर मिलाएंगे तो चीज़ें आपको लगभग ऐसी ही घटित होती हुई दिखाई देंगी। तो सबसे पहले सिंह राशि का मैं 1 मिनट में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर मैं भाव फल पर चलूंगा। सिंह राशि आपकी कुंडली में जिस भाव में होती है ना, उस भाव के विषय आपके लिए जीवन में सिर्फ एक हिस्सा नहीं रहते, बल्कि वो आपके जीवन में आपकी पहचान से, आपकी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान से जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये सूर्य की राशि है। जिस भाव में सिंह राशि होगी, उस भाव के विषय जो होते हैं, उस भाव के जो क्षेत्र होते हैं, आप उन क्षेत्रों में सिर्फ सहभागी होकर के संतुष्ट नहीं होते हैं। वहाँ आप अपने निर्णय को चलाना चाहते हैं, वहाँ आप मार्गदर्शन करना चाहते हैं और अपनी विशेष उपस्थिति उस भाव से संबंधित विषयों के लिए बनाए रखने की इच्छा रखते हैं। तो आज मैं आपको फलादेश जो दे रहा हूँ वो शुद्ध जो है राशि का फलादेश है कि आपकी कुंडली में सिंह राशि किस भाव पे। सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रथम भाव की। अगर आपके प्रथम भाव में सिंह राशि है, यानी लगन कुंडली के पहले भाव में, आप डिविजनल चार्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिविजनल चार्ट्स पे जब अप्लाई करेंगे तो सिर्फ उस वर्ग के फलादेश तक ही सीमित रहेंगे। तो पहले भाव में अगर सिंह राशि है तो ऐसे में जातक अपने व्यक्तित्व को साधारण नहीं रखना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि लोग उसे पहचाने, उसकी बातों को गंभीरता से लें और किसी समूह में उसकी एक विशिष्ट स्थिति हो। कोई भी समूह है तो उसमें उसको विशेष ट्रीटमेंट मिले। वह बहुत अधिक बोलने वाला अगर ना भी हो तो भी ऐसा है कि उसके बैठने, चलने, कपड़े पहनने और बात रखने के तरीके में एक अधिकार का बोध होता है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां उसके बार बार आती हैं जहां उसे परिवार, संस्था, कार्यस्थल के लोग निर्णय के लिए उसकी तरफ देखते हैं। यानी कि परिवार में, कार्यस्थल पर, संस्था में, ज़्यादातर जीवन के क्षेत्रों में जहां कहीं निर्णय, आधारभूत निर्णय से जुड़ा हुआ विषय होता है, यहाँ पर इनकी भूमिका जरूर होती है। अब यहाँ पर कभी कभी समस्या भी आ जाती है। कब आती है समस्या? जब उसे सलाह तो दी जाती है लेकिन निर्णय में महत्व उसे ना मिले। उससे सलाह दी जाए, उसको उसके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताया जाए, उसका मार्गदर्शक तो बना जाए, लेकिन अगर कहीं उससे मार्गदर्शन लेना था किसी विषय पर और उसे शामिल नहीं किया गया तो उस व्यक्ति को समस्या आती है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है जिसके 5 नंबर की गिनती लगन में है, वह आपसे सहयोग कम कर देगा। यानी मान लीजिए कोई सिंह लगन का व्यक्ति है, परिवार में है, इस व्यक्ति को लोग बहुत सलाह देते हैं, घर के लोग ऐसा करना था, वैसा करिए, ऐसा कर लेना चाहिए, बढ़िया रहेगा। लेकिन जब अन्य कोई निर्णय आता है तो इस व्यक्ति को अगर नहीं शामिल किया जाता है तो वह परिवार से अपनी जो है भूमिका को काटने की स्थिति में आ जाता है। वह अपमान को जल्दी भूलता नहीं है। विशेषकर अगर सार्वजनिक रूप से ऐसे लोगों का अपमान कर देंगे ना, तो उस व्यक्ति का व्यवहार आपके जीवन के लिए हमेशा के लिए बदल जाएगा। वह लंबे समय तक या यूं कहे आजीवन उस अपमान को और अपमान करने वाले व्यक्ति को याद रखेगा। कार्यालय के तौर पे देखें तो कार्यालय में कोई औपचारिक पद ना हो जिनकी सिंह लगन है, बावजूद इसके जब भी कठिन परिस्थितियां आएंगी तो लोग इन्हीं के पास जाकर के समस्या का हल पूछेंगे। इनके पास कुछ ऐसी पावर, अथॉरिटी कुछ न कुछ आ जाती है जिसके कारण से इनकी भूमिका वहाँ भी बढ़ जाती है। ये अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को नहीं देना चाहते। अगर इनके किए गए कार्यों का, इनके त्याग का, इनके जो है योगदान का इनको श्रेय नहीं मिला, किसी और को दिया गया, तो बाद में ये अपनी पूरी क्षमता से आपका सहयोग करने वाले नहीं हैं।
उनके लिए काम से अधिक महत्व रखता है उनके योगदान को स्वीकार किया जाना। यानी सिंह लगन जिसके पहले भाव में है, ये लोगों को कार्य से अन्य चीज़ों से कम मतलब है, लेकिन इन्होंने अगर कहीं किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट किया है तो उस योगदान को, उस कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करिए। आप मानिए कि हाँ आप भैया आपने ये काम किया, आपका ये योगदान जो है बड़ा सराहनीय रहा, तो ही आप भविष्य में इनको अपना बना करके रख पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। अगर किसी की कुंडली के द्वितीय भाव यानी धन, परिवार और वाणी के भाव में अगर सिंह राशि उपस्थित होती है तो क्या होता है? ऐसे में जो है उस व्यक्ति की पारिवारिक प्रतिष्ठा, वाणी, धन और पारिवारिक निर्णय जातक के स्वाभिमान से जुड़ जाते हैं। वह परिवार में केवल कमाने वाला सदस्य नहीं रहना चाहता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनना चाहता है जिसकी राय से आर्थिक और पारिवारिक निर्णय लिए जाएं। यानी कि आर्थिक और पारिवारिक निर्णयों में इनके धन की भूमिका आती है, इनके योगदान आते हैं, और इनके सिर्फ अगर धन के लिए, इनके सिर्फ योगदान के लिए परिवार इनको याद करेगा तो धीरे धीरे ये परिवार से कटेंगे। इनकी वाणी में थोड़ी सी घोषणा टाइप की बात होती है, मतलब ये बहुत कम बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे कोई बात तो उस व्यक्ति, अगर सामने वाला परिवार का सदस्य लाइटली ले रहा है तो गलती कर रहा है। ये ढिढोरा पीट करके और बहुत चिल्ला करके अपनी बात भले ना कहें, लेकिन जो कहते हैं वो अंतिम सोच विचार करके कहते हैं कि जैसे इनका ये फाइनल घोषणा है, अंतिम निर्णय जैसा प्रभाव होता। अगर उस पर अमल नहीं हुआ तो ये अपना अलग रास्ता भी बना सकते हैं, कम बोल सकते हैं, लेकिन जब बोलते हैं, बोलना चाहते हैं तो इनकी इच्छा होती है कि इनकी बात को बीच में ना काटा जाए, इनकी बात को पूरा सुना जाए। धन का उपयोग केवल सुरक्षा के लिए इनके जीवन में नहीं होता, बल्कि सम्मान बनाए रखने के लिए भी होता है। ऐसे लोग जिनका 5 नंबर है द्वितीय भाव में, ये लोग जानते हैं, इनको पता है कि पैसा सिर्फ भविष्य की सुरक्षाओं के लिए ही नहीं है, पैसे से आपको सम्मान भी मिलेगा अगर आप पैसे वाले हैं, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो, बाहर का व्यक्ति हो। जिनको पता होता है कि सब सटेंगे जब पैसा होना है, यानी कि इनको पता है पैसा भी सम्मान बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। अच्छे कपड़े, प्रभावशाली उपहार, पारिवारिक समारोह या प्रतिष्ठित वस्तु पर अपेक्षा से अधिक खर्चा कर सकते हैं। यानी कि अगर इनके घर में कोई कार्यक्रम है या इनको कहीं कोई कार्यक्रम करना है तो ये देखते हैं उस कार्यक्रम को ऐसा बनाया जाए जो उनके स्टेटस से मेल खाए। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे कर देना, यानी किसी भी समारोह को, पैसा खर्चा करने को भी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं और उसी अनुपात में उस व्यवस्था को संचालित करना चाहते हैं कि जिस सोसाइटी, जिस स्तर पर है उस स्तर पर प्रतिष्ठा धूमिल ना होने पाए, कमी ना रहने पाए। आर्थिक समस्या आने पर भी वह दूसरों के सामने अपनी कमजोरी आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। घर में विवाह है, समारोह है, बजट कम है, फिर भी बजट कम होने के बावजूद ये कहेंगे कि भले बजट कम है लेकिन मान सम्मान के अनुरूप कार्यक्रम होना चाहिए, पैसा तो बाद में फिर से हम इकट्ठा कर लेंगे। आर्थिक दबाव तो ऐसे लोग झेल सकते हैं लेकिन सम्मान पे आँच आना नहीं झेलेंगे, और पैसा इनके लिए जीवन में सम्मान दिलाने का एक साधन भी हो सकता है। तो यहाँ पर वृषभ सिंह राशि अगर द्वितीय भाव में है तो लोग बातों में इनके बड़ा वजन होता है, बातें स्पष्ट रखते हैं, एक ही बात आपको दौड़ दौड़ बार बार नहीं समझाएंगे, एक बार समझा दिए, बता दिए तो वो बहुत सोच विचार करके फाइनल करके उन्होंने बोला है उस पर आप अमल ना करिए और इनकी बातों को ना सुनिए। तो फिर ये मत सोचिए कि बाद में ये फिर आपको समझाने आएंगे, बताने कि देखो मैंने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए अब मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के धन और वाणी में जो है एक प्रकार का अधिकार का बोध भी होता है। तृतीय भाव में अगर सिंह राशि है किसी की कुंडली के तीसरे घर में, यानी यहाँ पर सिंह राशि है राजा की राशि, तो क्या होता है? तृतीय भाव में सिंह राशि होने पर जातक अपने विचार, लेखन, वक्तव्य जो उसका है, कौशल, हुनर जो है संचार के माध्यम से बाहर निकल के आता है। इन सब माध्यमों से ऐसे लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। उनकी बात को केवल सूचना देने तक सीमित रखना ये भूल होती है। उनमें लोगों को प्रभावित करने, दिशा देने या अपनी धारणा स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। यानी जिसके 5 नंबर की गिनती तीसरे भाव में है, ये अपनी बातों को
अपनी सोच को सिर्फ अपने तक नहीं दूसरे के अंदर बैठा देना चाहते हैं। ये जिस चीज़ को सोचते मानते जानते हैं उसी चीज़ को दूसरे के अंदर वही धारणा बैठाने की क्षमता इनके अंदर होती है। ऐसे लोग जो होते हैं शिक्षक हों, वक्ता हों, लेखन, मीडिया कर्मी हो, यूट्यूब पर भी सफल हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के ट्रेनर हो सकते हैं या किसी प्रमुख अभियान का चेहरा बन सकते हैं। कोई अभियान चलाना है, आंदोलन है, अगर तीसरे भाव में सिंह राशि है तो ये वहाँ पर लीड रोल करते हुए नजर आते हैं। परिवार में ही कहीं कोई बात है, लोगों को सबको जोड़ के लीड करना हो तो ये उस लीडरशिप को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। भाई बहनों के प्रति संरक्षण की भावना होती है, लेकिन वह उनसे सम्मान और अपनी वरिष्ठता की स्वीकृति भी चाहता है। जिसके 5 नंबर की गिनती यहाँ पर होगी ना, वह व्यक्ति हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि कहीं छोटे भाई बहन मेरा अपमान तो नहीं कर रहे हैं, मुझसे सहयोग लें, मुझसे पैसा लें, मुझसे जो भी लेना हो लें, लेकिन इस बात का हमेशा उनके दिमाग में रहना चाहिए कि ये बड़ा भाई है, वो बड़े भाई वाला सम्मान इनको मिलता रहेगा तो ये छोटे भाइयों से बहनों से कनेक्टेड रहेंगे, अन्यथा उनसे अलग रास्ते बना करके उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे। ये छोटा भाई है, छोटी बहन है, उनकी सलाह ना माने तो वह इसे केवल मतभेद नहीं समझते, बल्कि इनको लग जाता है कि मेरे महत्व की अवहेलना की गई है। ऐसे लोग स्वयं के प्रयास से आगे बढ़ते हैं, परंतु छोटे कामों में लंबे समय तक जो है नहीं टिक सकते हैं। कोई भी ऐसा काम हो जिसमें इनका नाम ना बन रहा हो, उसमें ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। छोटा काम भी हो लेकिन नाम बने, काम धीरे धीरे बढ़े तो उसी में ये लोग टिक पाते हैं। अब मुख्य रूप से यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, जातक जो है परिवार के छोटे भाई बहनों को व्यवसाय शुरू करने में धन, संपर्क और सलाह की मदद देता है। छोटे भाई बहन जो होंगे उनमें आप जो है उन भाइयों को धन भी देंगे, उनके संपर्क भी बढ़ाएंगे, सलाह भी देंगे। बाद में भाई स्वतंत्र निर्णय लेने लगे तो जातक को लगता है कि उसके योगदान को भाइयों ने भुला दिया, तब वह उनसे कटने लग जाता है। वास्तविक विवाद पैसे से कम और मेरी बात का सम्मान नहीं रहा, इस भावना से अधिक पैदा होता है इन लोगों के जीवन में जिनके 5 नंबर की गिनती तीसरे भाव में है। चतुर्थ भाव की बात कर लेते हैं। चौथे भाव में अगर 5 नंबर की गिनती है, सुख भाव में राजा की राशि, ऊर्जा की राशि, अग्नि तत्व की राशि है, तो क्या असर होगा। चतुर्थ भाव में सिंह राशि होने पर जो है घर जातक के लिए केवल रहने का स्थान नहीं होता है, बल्कि उसका एक निजी साम्राज्य बन जाता है। परिवार को एक साम्राज्य की तरीके से, एक पूंजी की तरीके से चलाता है। घर की व्यवस्था हो, संपत्ति हो, वाहन हो, पारिवारिक वातावरण हो, इन चीज़ों का उसके व्यक्तित्व पर बहुत अच्छा खासा असर और प्रभाव दिखाई देता है। वह चाहता है कि घर में निर्णय उसकी सहमति से हो, बिना उसकी सहमति से घर में कोई निर्णय ना होने पाए। घर के लोग उसके अनुशासन में रहें, उसके अनुशासन को जो वो नियम कायदे कानून थोड़ा चाहता है उसकी मान्यता हो घर में, इस बात का ध्यान रखते हैं। बाहर के लोगों के सामने परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे, इस बात का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। अच्छा मकान, प्रभावशाली बैठक, सम्मानजनक स्थान या ऐसा वाहन जो उसकी स्थिति को दर्शाए, उसके लिए विशेष महत्व रखते हैं। यानी इनका परिवार, इनका भूमि, भवन, वाहन, ये जब भी इन सब चीज़ों से जुड़ा काम करते हैं तो थोड़ी तुलना करते हैं कि इससे मेरी सामाजिक जो है विशेषता, स्वीकृति, समाज मुझे स्वीकार करे कि हाँ ये व्यक्ति जो है बहुत प्रतिष्ठित जीवन जी रहा है, इस बात का ख्याल रखते हुए करते हैं। वह परिवार को सुरक्षा देता है, लेकिन कभी कभी संरक्षण के बजाय नियंत्रण में काम करने लग जाता है। सिंह राशि संरक्षण की राशि है, लेकिन अगर कुंडली में सूर्य बिगड़ा होगा तो परिवार को संरक्षित करने के बजाय परिवार को नियंत्रित करने की भावना आ जाती है। घर के सदस्य यदि उसके निर्णयों को चुनौती देंगे तो वह बाहर से शांत दिखाई देते हुए भी भीतर गहराई से आघात में पहुंच जाता है, उसे चोट पहुंच जाती है। संपत्ति को वह केवल निवेश नहीं बल्कि अपनी उपलब्धि और सामाजिक स्थिति का प्रमाण मानता है। वह जब कोई संपत्ति बनाएगा, भूमि खरीदेगा, भवन खरीदेगा, वाहन, तो वो ये नहीं सोचता है कि चलो मेरे जीवन में एक एसेट आया। वो ये सोचता है कि समाज में प्रतिष्ठा, समाज को दिखाने के लिए
समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक साधन मेरे पास और हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर इसमें एक दृश्य मैं जोड़ना चाहूँ तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जातक ने पूरे परिवार के लिए मकान बनवाया, मान लीजिए उसने हर सदस्य की सुविधा का ख्याल रखा, लेकिन घर की सजावट या संपत्ति से जुड़ा निर्णय उससे बिना पूछे ले लिया गया अगर बाद में, तो वह नाराज हो जाएगा। परिवार कहता है कि बात छोटी थी, परंतु उसके लिए यह बात छोटी नहीं लगती। यह बात उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है कि जिस घर को मैंने खड़ा किया उसी में मेरी राय क्यों नहीं ली गई। ये बात, ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ ये हर भाव के लिए होता है। जैसे द्वितीय भाव में अगर है, ठीक है, परिवार ने आपके पूछे बिना, जिसकी सिंह राशि है, उससे बिना पूछे कोई आर्थिक निर्णय लिया, तो यह व्यक्ति बोलेगा जहां खर्चे करने थे वहां हर जगह मुझे शामिल किया गया, लेकिन इस जगह पर मुझे क्यों काट दिया गया, वह और कट जाता है। हो सकता है वह व्यक्ति शिकायत ना करे, आपसे बोले ना, लेकिन उसके अंदर बहुत शिकायत हो जाती है। तो ये किसी भी भाव में हो सकता है। जैसे पंचम भाव है, पंचम भाव में व्यक्ति ने भाई बहनों पे, छोटे भाई बहनों को हर चीज दिया, सपोर्ट दिया, धन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जब कभी भाई बहन सक्षम हुए और खुद आर्थिक निर्णय लेना हुआ कोई बड़ा और खुद से ले लिए, इसको नहीं पूछे, तो ये कटेगा। क्योंकि इसको पता है कि जब मैं दे रहा था, जब लेने की बारी थी, तब तक मुझसे खूब राय बात और मुझे खूब शामिल करने का प्रयास किया गया। आज लोग जब सक्षम हो रहे हैं तो मुझे बाइकाट कर रहे हैं। तो ये चीज हर भाव में काम करती है सिंह राशि के। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में सिंह राशि होने पर जातक अपनी बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम, कला और क्रिएटिविटी का भाव है। इन सब माध्यमों से व्यक्ति गौरव प्राप्त करना चाहता है। जिसके भी पंचम भाव में सिंह राशि होगी वो लोग सोचेंगे कि लोग मेरी बुद्धि के नाते मुझे स्वीकृति प्रदान करे, समाज में मेरी स्वीकृति हो, संतान मेरा नाम रोशन करेगी, संतान के माध्यम से मेरा यश फैलेगा, संतान जो है मेरी बड़ी लायक हो, यानी संतान के प्रति भी थोड़ा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। वह ऐसा ज्ञान पसंद करता है जिसे मंच पर प्रस्तुत किया जा सके या जिससे उसे विशेषज्ञता की पहचान मिले। ऐसे ज्ञान वाली चीजों को सीखना चाहेगा, ऐसे कुछ भी नहीं सीख लेंगे। 5 नंबर की गिनती पंचम भाव में है, तो जब भी कुछ सीखेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो ऐसे विषय पर कि जिसे मैं सार्वजनिक रूप से बोल सकूं, उस विषय के द्वारा, उस शिक्षा के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा मेरी पहचान और मेरी स्वीकृति बने, ऐसी भावना हो सकती है। ऐसे लोग संतान को केवल प्यार ही नहीं करते बल्कि उसके भीतर बड़ी उपलब्धि देखने की इच्छा रखते हैं। वह बच्चों पर गर्व महसूस करता है, वह चाहता मेरे बच्चे कुछ ऐसा करें जिससे मैं उन पर गर्व महसूस करूं। और बाद में यही इच्छाएं कभी कभी अधूरी भी रह जाती हैं, या फिर अपनी अधूरी इच्छा को, अपनी अधूरी पहचान को, प्रतिष्ठा को समाज में वो जो दिखाना चाहता था नहीं दिखा पाया, उन चीज़ों की कमी को संतान के माध्यम से पूरी करना चाहता है। प्रेम संबंध में वह उदार और प्रभावशाली दोनों होगा। पंचम भाव प्रेम का भी भाव है ना, इसलिए, लेकिन साथ ही से प्रशंसा और स्पष्ट निष्ठा चाहते हैं। जिसके भी पंचम भाव में सिंह राशि होगी वो लोग अपने पार्टनर से, अपने प्रेमी से, अपनी प्रेमिका से एकदम स्पष्ट चीज़ों को चाहते हैं। बातों को घुमा करके बोलना, दो अर्थ में बातों को बोलना, संकेत करके, इंडिकेशन दे करके बताना नहीं, सीधे सामने एकदम स्पष्ट रखना चाहते हैं। स्पष्ट बोलेंगे, स्पष्ट सुनना भी चाहते हैं, और स्पष्ट निष्ठा चाहते हैं कि लॉयल्टी एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहे। सार्वजनिक उपेक्षा, तुलना अथवा प्रेमी द्वारा किए गए अधिक महत्व को, कि मतलब कुछ ताना टाइप में बोला जाए, तुमसे ज़्यादा अच्छा उसने ये किया उसके लिए, तो इनको ये चीज़ बहुत चोट पहुंचा देती है। निवेश का भी भाव है, सट्टे का भी है, शेयर मार्केट का भी है। तो यहाँ पर जो है निवेश सट्टा में भी कभी कभी अपनी समझ को अचूक मान लेते हैं ये लोग, कि मैं जिस क्षेत्र में निवेश कर रहा हूँ, जो शेयर खरीद रहा हूँ, वो बहुत अचूक शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, और इसी कारण से कभी कभी गलती कर जाते हैं। अगर इसको ऐसे जोड़ें, पंचम भाव को एक दृष्टांत से जोड़ा जाए सिंह राशि को, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्चा किया, एक कोई पिता है, और हर सुविधा दिया उसे। बच्चा अपनी पसंद का साधारण पेशा चुनना चाहता है,
तो पिता के अंदर यहाँ ये बात आएगी कि इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, और ये साधारण लाइन में, इस लाइन में जाना चाहते नहीं, इस लाइन में जाए जहाँ से रुतबा बढ़े। रुतबा बढ़ने वाली लाइन को छोड़ करके जब दूसरे लाइन में जाता है तो यहीं पर विवाद थोड़ा सा शुरू हो जाती है। वो संतान को लेकर के हो, प्रेमी को लेकर के हो, यानी इनकी जो क्रिएटिविटी, इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, इनकी जो बुद्धि चलती है ना, वह हर चीज़ को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ करके ही चलती हैं। मेरी संतान कुछ ऐसा विशेष करे कि मेरा और मेरे परिवार का नाम ऊंचा करे, ऐसा सोच करके करते हैं। तो छठे भाव की बात करें, अगर छठे भाव में सिंह राशि है तो कैसे असर डालेगा। कष्टम भाव में सिंह राशि होने पर जातक प्रतियोगिता, विरोध, नौकरी और संकटपूर्ण परिस्थितियों में अपना सामर्थ्य सिद्ध करने में सक्षम होता है। सामान्य परिस्थितियों में वह कुछ आराम प्रिय दिखाई दे सकता है। जैसे छठे भाव में, छठा भाव किस चीज़ का है, सारी जो हमारे जीवन की चुनौतियां हैं उन चीज़ों का भाव छठा भाव ही है। कुछ भी उपलब्धि पाने के लिए जो बीच का रास्ता, संघर्ष का रास्ता है, वो यही है। संघर्ष नहीं पसंद होता लेकिन परिणाम पसंद होता है सबको। तो सूर्य की सिंह राशि यहाँ पर होने पर क्या होता है कि वह आराम तो करेगा सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन जैसे चुनौती मिलेगी ना, अचानक से वह उठ करके नेतृत्व संभालने में सक्षम है। कार्यस्थल पर वह समस्याएं सुलझाने, कर्मचारियों को नियंत्रित करने और विरोधियों का सामना करने में बहुत अधिक सक्षम होते हैं। उसे आदेश पालन करने में कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि सिंह राशि है, आत्मा की राशि है, और ये छठे सेवा के भाव में बैठी हुई है। तो इसलिए जिसका 5 नंबर छठे भाव में है उनको आदेश, किसी का भी आदेश लेने में कठिनाई नहीं होती है, बशर्ते वो ये चेक करेंगे, चूंकि ये सूर्य की राशि, राजा की राशि, ये चेक करेंगे जो आदेश देने वाला व्यक्ति है क्या वह उस आदेश को देने के लिए पात्र है कि नहीं है। व्यक्ति योग्य होना चाहिए, व्यक्ति सम्मानजनक तरीके से इसको आदेश देगा तो ये बहुत अच्छे रूप से आदेश भी स्वीकार करते हैं। अयोग्य अधिकारी के अधीन काम करना उनके लिए विशेष कठिन होता है। जिनके भी छठे भाव में 5 नंबर है, उनका अगर सीनियर उस लायक नहीं है ना, तो वो उससे जले भुने रहेंगे। अयोग्य व्यक्तियों से ऐसे लोग कोई भी जो है आदेश नहीं लेंगे। अयोग्य लोगों की सेवा करना इनके लिए बड़ी कठिन बात होती है। अयोग्य लोगों से ये शत्रुता भी नहीं करेंगे और अयोग्य ऋण भी नहीं लेंगे। रोग ऋण शत्रु सब है ना, यानी कि चलो एक मोबाइल लेना है तो एक जो है ले लेते हैं लोन, हर बात पे नहीं ले लेंगे, हर बात पे किसी से शत्रुता नहीं, ये एक स्टेटस देख करके हर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वह समस्या को देर तक नहीं छिपा सकता है। एक चीज हमेशा जानकारी रखिएगा, सिंह राशि कुंडली के जिस भाव में होती है, सिंह का स्वामी कौन है, सूर्य है, और सूर्य क्या है, प्रकाश है। और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ पर चीजें क्या होती हैं, एकदम साफ स्पष्ट होती हैं। तो सिंह राशि जिस भाव में होती है उस भाव से संबंधित चीजों को जातक जीवन में स्पष्ट रखना चाहता है, उससे संबंधित झोल नहीं पसंद करता है जीवन में। अब बात करते हैं 7वें भाव की। अगर 7वें भाव में, अच्छा छठे भाव का एक मैं उदाहरण दे देता हूँ, दिमाग में आ गया, दृष्टांत देता हूँ। छठे भाव ऐसे काम करेगा कि मान लीजिए कि कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, वहाँ जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीनियर जो हैं, वो अनुपस्थित हैं और अचानक बड़ी कोई जिम्मेदारी आ जाएगी। जातक जो है सबको काम बांटकर स्थिति संभाल लेगा। जिसके छठे में सूर्य है, बड़े अधिकारी नहीं भी हैं, उस काम को जो करने वाले लोग थे अभी एब्सेंट हैं और कोई आ गया तो ऐसा नहीं है कहेंगे जाओ, ये तुरंत एक्टिवेट होते हैं और जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। सबको जो जिस योग्य होगा काम बांट करके निकाल लेंगे। बाद में अधिकारी उसकी प्रशंसा करने के बजाय उसके अधिकार जताने पर प्रश्न उठा सकता है कि ये तुम्हारा काम नहीं था, तुमने क्यों किया। क्योंकि भाव छठा है तो कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करेगा। यहीं से जातक और अधिकारी के बीच में क्या हो जाती है, प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो जाती है। काम की कमी के कारण नहीं बल्कि अधिकार के क्षेत्र के टकराव के कारण ये हुआ। यानी अगर आपके छठे भाव में
सिंह राशि है तो आप बहुत बार अपने कार्यस्थल पर यह चीज महसूस करेंगे कि अधिकारों का टकराव जो होता है, ऐसे विषयों का सामना आपको करना पड़ता है। सप्तम भाव में सिंह राशि, सप्तम भाव में अगर सिंह राशि है तो सप्तम भाव पार्टनर का है, साझेदारों का है, जीवन साथी का है। तो यहाँ पर सप्तम भाव में सिंह राशि होने से जातक ऐसा जीवन साथी या व्यवसायिक सहयोगी चाहता है जिसकी अपनी पहचान, आत्मविश्वास और सामाजिक स्वीकृति हो। ऐसा व्यक्ति ना उसके जीवन में आने पाए जो एकदम से लुंज पुंज हो, जिसकी कोई सामाजिक वैल्यू ना हो। ऐसे लोगों को नहीं चाहते हैं। जो आत्मविश्वास से हीन हो, जो खुद कभी कोई इनिशिएटिव ना उठा सके जीवन में, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं। अगर सप्तम में सिंह राशि है तो ऐसे लोग अपने पति से या पत्नी से भी उम्मीद करते हैं कि आप उठिए और नेतृत्व में हमेशा रहिए। आप हमेशा अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने की स्थिति में रहिए। अगर यहाँ पर जो है सिंह राशि है तो यहाँ पर जो है अगर आपका जीवन साथी कमजोर स्थिति में है, उसके अंदर नेतृत्वकारी गुण नहीं होते हैं, तो आप अपने जीवन साथी से ऊब सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और होता है, आप जो है सिंह राशि आपके सप्तम में है तो आप जो है प्रभावशाली हैं, आपका व्यक्तित्व, और अगला भी प्रभावशाली होने पर थोड़ा सा अधिकारों का संघर्ष बनता है। सिंह राशि जहाँ भी होती है वहाँ पर अधिकारों को लेकर के संघर्ष की स्थिति बनाती है। तो सप्तम भाव में होगा तो आप पति और पत्नी जो हैं, आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो देखेंगे कि कभी कभी अधिकारों को लेकर के आप दोनों के बीच में मतभेद आ सकते हैं। विवाह में प्रेम के साथ साथ सार्वजनिक सम्मान इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसके 5 में सिंह राशि है, जीवन साथी लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में कुछ बोल दिया तो उनको बहुत चुभेगा। सार्वजनिक सम्मान इनके लिए बहुत मैटर करता है। अकेले में हुआ मतभेद तो वो संभाल लेगा, परंतु जीवन साथी द्वारा दूसरों के सामने उसकी बात काटना, आलोचना करना उनके संबंधों में गहरी दूरी पैदा कर देता है, मन ही मन, अंदर ही अंदर। व्यवसाय में वह प्रतिभाशाली ग्राहकों और प्रतिष्ठित साझेदारों को ही अपनी तरफ शामिल करना चाहता है। साझेदारी में भी तभी टिकेगी इन लोगों के साथ में आपकी जब दोनों की भूमिकाएं और निर्णय लेने की सीमाएं स्पष्ट हों। यानी कि यहाँ पर जब भी सप्तम में सिंह राशि हो और आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो एकदम से स्थिति क्लियर रखिए कि भैया ये चीज़ें मेरे अधिकार क्षेत्र में, इन चीज़ों पे मैं निर्णय लूँगा, इन चीज़ों पर तुम। और जब ऐसा नहीं रहता क्लियर, तब वहाँ पर मतभेद भी शुरू हो जाता है। अगर इसका भी एक मैं उदाहरण और दृष्टांत देना चाहूँ तो इसी दृष्टांत से आप इस भाव की सभी चीज़ों को रिलेट कर लीजिएगा। पति पत्नी का भाव मुख्य रूप से है तो इसी पे एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। पति पत्नी दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, दोनों सफल हैं। घर में सामान्य मतभेद चलता रहता है उनके, लेकिन तब समस्या बढ़ जाती है जब किसी पारिवारिक कार्यक्रम में एक साथी दूसरे की बात सार्वजनिक रूप से काट दे। वास्तविक विवाद उस निर्णय का नहीं रहता है कि तुमने ये बात कही क्यों, ये काटी क्यों, ये नहीं है। तुम काटो बात, तुम जो निर्णय लेना है लो, बताओ, लेकिन सबके सामने ये चीज क्यों तुमने किया, सबके सामने मेरी बात क्यों काटी गई, ये चीज बड़ा मैटर करता है। ये सार्वजनिक जीवन का भी भाव हो जाता है ना। इसलिए ऐसे लोग दो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, जिसके यहाँ पर सिंह राशि होगी, वो अपने पार्टनर को चाहेगा अगर कोई भी बात है मुझसे अकेले में बात करना, लोगों के बीच में बात मत काटना, सम्मान को ठेस पहुँचाने का प्रयास मत करना। अष्टम भाव में सिंह राशि है तो क्या होगा? अष्टम भाव आपकी कुंडली का सबसे गूढ़ और रहस्यमयी भाव होता है। अष्टम में सिंह राशि होने पर जातक परिवार के रहस्यों, साझा धन, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, धन भाव कौन सा होता है? यह होता है। लेकिन आपके जीवन में अगर कोई संयुक्त संपत्ति है तो उसका भाव अष्टम ही होता है। संयुक्त संपत्ति मतलब देखिए, ये भाव किस चीज़ का होता है? साझेदारी का होता है। और साझेदारी में जो कोई आपको धन प्राप्त होता है उसका अष्टम होगा। जैसे आपने कोई एक मकान लिया है, उस मकान में आप और आपकी पत्नी दोनों का नाम है, तो वो जो असेट तैयार है उसका भाव ये होगा, ये संपत्ति यहाँ पर आएगी। ये जो द्वितीय भाव है ये तब काम करता है जब कोई चीज़ आपके नाम है, जो जिस पे आपका एकाधिकार बनता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बीमा है, पिताजी का कोई बीमा है किसी के,
अब पिताजी के बीमा में जो है 2 भाई हैं, दोनों का सामूहिक हिस्सा होगा उनकी डेथ के बाद, मृत्यु के बाद। तो जहाँ कहीं भी आप के साथ में कोई और साझेदार है लाभ में, तो उसके लिए ये चीज़ देखते हैं, अष्टम भाव देखते हैं। और जब आपको आपका हिस्सा मिलेगा तब वो धन द्वितीय भाव में आ जाएगा। तो साझा धन, उत्तराधिकार, संकट और पर्दे के पीछे की शक्ति पर नियंत्रण रखने का भाव अष्टम भाव होता है। तो अगर यहाँ पर अगर सिंह राशि है तो आप इन सारे चीज़ों में नियंत्रण रखना चाहेंगे और आप जो है अपनी कमजोरियां सार्वजनिक नहीं करेंगे और कठिन समय में भी गरिमा बनाए रखने का आप प्रयास करते हैं अष्टम भाव में सिंह राशि होने पर। गुप्त ज्ञान, मनोविज्ञान, ज्योतिष अनुसंधान, बीमा, टैक्स या कर से जुड़ा हुआ, विरासत अथवा ऐसे विषय कोई भी आपको आकर्षित करेंगे जिसमें छिपी हुई व्यवस्थाओं को समझने का कोई गुण छिपा हुआ हो। जीवन में कोई बड़ा संकट उसके अहंकार को तोड़कर व्यक्तित्व में गहरा परिवर्तन कर सकता है। बहुत बड़ी बात है, अष्टम भाव परिवर्तनों का है। तो जीवन में आप महसूस करेंगे ना कि बहुत बार कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आपको लगेगा कि आपका अहंकार टूट गया है। उस अहंकार के टूटने से आपके जीवन में कई बार परिवर्तन आते हैं। जिनके भी अष्टम में सिंह राशि है, ऐसे लोगों के अहंकार को तोड़ने वाले उनके कुटुंब में, उनके ससुराल में होते हैं और उसके बाद उनके जीवन में, व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर ससुराल हो गया या संयुक्त संपत्ति में समस्या केवल धन की नहीं होती है बल्कि निर्णय लेने के अधिकार की होती है। कोई संयुक्त धन आपका है और आपके भाई का है, मिलना है दोनों लोगों को अलग अलग, उसमें आप ये नहीं देखते हैं कि मुझे पैसा कम मिलेगा, मुझे ज़्यादा। उस काम को लेकर के, उस संपत्ति को लेकर के आपकी स्वीकृति है कि नहीं, आपकी भूमिका को स्वीकार किया गया कि नहीं, उस बात पे विवाद हो सकता है, ना कि धन को लेकर के। यानी सिंह राशि जहां होती है वहां पर अधिकार की समस्या बन सकती है। वह समस्या तो स्वीकार कर सकता है लेकिन सहायता के कारण किसी के अधीन होना उसे पसंद नहीं आता है। अब अगर इसको एक उदाहरण से जोड़ दें आपके जीवन से तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस भाव को, मतलब उदाहरण मैं एक दूंगा लेकिन इस भाव से विचारणीय हर चीज़ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। पारिवारिक व्यवसाय अचानक कर्ज में आ गया, मान लीजिए किसी का, जातक बाहर किसी को स्थिति का पता चलने नहीं देता और भीतर ही भीतर पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के संकट से निकलने का प्रयास करता है। समस्या समाप्त होने के बाद वह चाहता है कि परिवार स्वीकार करे कि व्यवस्था बदलने में, कि उस व्यवस्था को बनाने में, व्यवस्था को बदलने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। उसने छिपे हुए रूप से योगदान दिया है, परिवार को बहुत कुछ नहीं बताया, सामने बातें नहीं लाया, लेकिन उस समस्या को हल करने में इसने अपनी पूरी जो है ऊर्जा लगाई। लेकिन बाद में अगर उसके योगदान को नहीं सराहा गया तो वह व्यक्ति परिवार के फिर भविष्य में आने वाली समस्याओं में योगदान नहीं देगा। यानी कि अष्टम भाव में सिंह राशि है तो ऐसे लोग गुप्त रूप से परिवार की, लोगों की मदद करेंगे पर्दे के पीछे से, आपको पता भी होगा, उसे आपको स्वीकार करना होगा, अन्यथा ये लोग करते हैं। नवम भाव में बात करते हैं, नवम भाव में सिंह राशि होने का क्या असर आएगा। नवम भाव में सिंह राशि होने से जातक धर्म, सिद्धांत, उच्च शिक्षा, गुरु, पिता और जीवन दर्शन के क्षेत्र में अपनी स्पष्ट और प्रभावशाली पहचान बनाना चाहता है। वह केवल किसी परंपरा का अनुयायी बन करके नहीं रहता कि ये परंपरा है, ये इसका फॉलो करेंगे। परंपरा को समझने के बाद उसका प्रतिनिधि, व्याख्याकार अथवा नेतृत्वकर्ता बनना चाहता है। जैसे कई सारी परंपराएं हैं, कोई मत है, मजहब है, तो वह जिस मत, मजहब, परंपरा या घर की ही कोई परंपरा है उसको समझने के बाद सिर्फ ये विद्यार्थी नहीं बने रहेंगे, वहाँ पर ये नेतृत्व करना चाहेंगे, आगे बढ़ करके निकलना चाहते हैं। पिता या गुरु प्रतिष्ठित, अधिकारपूर्ण अथवा परिवार में निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं इनके, जिनके 5 नंबर की गिनती नवम भाव में है। प्रारंभ में जातक उनसे बहुत प्रभावित रहता लेकिन बाद में अपनी स्वतंत्र विचारधारा स्थापित करना चाहता है, इसलिए पिता और गुरु से कभी कभी ऐसे लोगों का मतभेद भी हो जाता है। वह यात्रा को केवल मनोरंजन, पंचम नवम भाव लंबी यात्राओं का भी है, तो ऐसे लोग सिर्फ यात्रा को मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान, प्रतिष्ठा या किसी बड़े उद्देश्य से
भी जोड़ लेते हैं। धार्मिक कार्यों में भी व्यवस्था, गरिमा, नेतृत्व चाहते हैं ये। अगर आप इसको एक उदाहरण से जोड़ना चाहें, मान लीजिए कि कोई जातक है, आप ही हैं, आपने वर्षों तक गुरु की परंपरा में शिक्षा आपने लिया, बाद में वह उसी ज्ञान को अपने तरीके से प्रस्तुत करने लगता है और बड़ी संख्या में लोग उससे जुड़ जाते हैं। गुरु पक्षी से स्वतंत्रता के बजाय चुनौती मान सकता है। गुरु जी आपके या पिताजी कह सकते हैं कि तुमने परंपरा से हट करके, क्योंकि उसने चीज़ों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया, नेतृत्व किया, तो ये थोड़ी अधिकार की लड़ाई कभी कभी पिता और गुरु के बीच में आ सकती है। जातक की समस्या गुरु से नहीं है, बल्कि केवल आज्ञाकारी शिष्य बनकर रह जाने से होती है। दसम भाव में अगर सिंह राशि है तो कैसा असर आने वाला है? दसम भाव में सिंह राशि होने पर जातक के कर्म क्षेत्र की मूल आवश्यकता क्या होती है? पद, पहचान और निर्णय का अधिकार और सामाजिक उपलब्धि उसकी मूल आवश्यकता होती है। कर्म क्षेत्र में वह ऐसा कार्य करना चाहता है जहां उसके नाम, निर्णय, नेतृत्व का स्पष्ट महत्व बने। प्रशासन, प्रबंधन, राजनीति, शिक्षा, सरकारी क्षेत्र, संगठन संचालन, मीडिया, परामर्श या स्वयं का व्यवसाय उसके स्वभाव के अनुकूल हो जाए, इस बात की वो बहुत प्रयास करता है। वह बड़े दायित्व को संभाल सकता है, लेकिन काम करके भी पहचान ना मिले तो जल्दी ही असंतुष्ट हो जाता है। जिसके दसम में सिंह राशि होगी, ये लोग काम करेंगे और तुरंत ही उस काम के बदले में पहचान और प्रतिष्ठा की उम्मीद भी करते हैं, नहीं मिलने पर असंतुष्ट हो जाते हैं। अधिकारी से टकराव प्रायः कार्य क्षमता के कारण नहीं, बल्कि अधिकार और श्रेय के बंटवारे को लेकर के होता है। वह सामान्य पद से शुरुआत तो जीवन में कर सकता है, परंतु मन में हमेशा प्रमुख पद तक पहुंचने की बड़ी तीव्र इच्छा रहती है। अब इसको अगर एक उदाहरण से समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक जातक किसी संस्था में वर्षों तक परिश्रम किया, वर्षों तक मेहनत किया और वास्तविक रूप से उसे पूरी टीम के निर्देश पर चलाता रहा। पदोन्नति के समय संस्था किसी बाहरी व्यक्ति को प्रमुख बना देती है। वेतन बढ़ने के बावजूद जातक नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लेगा, क्योंकि उसके लिए प्रश्न आय का नहीं था, बल्कि जब मैं काम चला रहा था तो अधिकार किसी और को क्यों दे दिया गया, ये भावना आ सकती है। एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश भाव में जब सिंह राशि होती है, 11वें भाव में होती है, उपलब्धियों के भाव में, लाभ और इच्छाओं के भाव में होती है, तब क्या होता है? एकादश भाव में सिंह राशि होने पर जातक सामान्य भीड़ की अपेक्षा प्रभावशाली लोगों का समूह बनाना चाहता है। इन लोगों का जो नेटवर्क होगा, मित्र होंगे, वो चाहते हैं कि प्रभावशाली लोग इसमें शामिल हों। मित्रता में वह उदार, सहयोगी, संरक्षण देने वाला हो सकता है, लेकिन मित्रों से वह निष्ठा चाहता है और अपने महत्व की स्वीकृति चाहता है। अगर कोई मित्र उसके प्रति निष्ठावान नहीं है, उसके साथ दोस्ती को लेकर के स्वीकृति नहीं देता, हाँ तुम बड़े अच्छे दोस्त हो मेरे, तो वह उस दोस्ती से बाहर भी आ सकता है। किसी संस्था, संगठन, समुदाय या ऑनलाइन मंच में वह धीरे धीरे केंद्रीय व्यक्ति बन जाना चाहता है कि मैं हमेशा चर्चा का विषय, केंद्र का विषय, अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाऊँ, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखता है। ऐसे व्यक्ति की आय जो है नेतृत्व, प्रसिद्धि, प्रबंधन, बड़े संपर्कों, दर्शकों या प्रभावशाली लोगों के माध्यम से प्राप्त होता है या प्रभावशाली काम करने से बनता है। उसके लक्ष्य सामान्यतः बड़े होते हैं। छोटी उपलब्धियां उसे लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रख सकती हैं। समूह में उसे नज़रअंदाज किया जाए या उसके बिना कोई बड़ा निर्णय लिया जाए समूह में, तो वह अचानक दूरी बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल निर्णय का नहीं था। उसने सोचा कि मुझे इतना महत्व दिया ही नहीं गया कि मैं भी इस निर्णय में शामिल हो जाऊं, यानी मेरी स्वीकृति, मुझे स्वीकार नहीं किया गया। तो अगर इसको एक जीवन उदाहरण से जोड़ें तो आप ये समझ लीजिए कि आपने कई लोगों को जोड़कर एक संगठन खड़ा किया, संपर्क बनाए, संपर्क किया, संपर्क उपलब्ध कराए और अवसर उपलब्ध कराया आपने। कुछ वर्षों बाद संगठन के सदस्य जो हैं उसके बिना बैठक करने का निर्णय ले लेते हैं। निर्णय आर्थिक रूप से लाभकारी होने पर भी जातक इसे स्वीकार नहीं करेगा। आपने मीटिंग की, आप लोगों ने निर्णय लिया और उसका बढ़िया रिजल्ट भी आया, तो भी वह व्यक्ति चिढ़ा रहेगा, क्योंकि उसे लगता है जिस मंच को उसने बनाया
उसी मंच पर उसे एक सामान्य सदस्य बना दिया गया, तो वो वहां पर बात पैसे की नहीं, बात इनके स्वीकृति की हो जाती है। द्वादश भाव में सिंह राशि हो तो क्या असर आएगा? द्वादश भाव 12वें भाव में अगर 5 नंबर की गिनती जाती है तो द्वादश भाव में सिंह राशि होने पर जातक को गौरव और नेतृत्व अक्सर पर्दे के पीछे एकांत, विदेश से, आश्रम से, अस्पताल से, बड़ी संस्थाओं से या गोपनीय कार्यों में प्रकट करने का अवसर मिलता है। वह सार्वजनिक मंच पर न दिखते हुए भी वास्तविक निर्णयकर्ता हो सकता है। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने, प्रभावशाली लोगों की सहायता करने, धार्मिक दान, विदेश यात्रा अथवा विशेष जीवन शैली पर वह बड़ा पैसा खर्चा कर सकता है। कई बार वह दूसरों के सामने ना मजबूत दिखाई देता है, लेकिन एकांत में उपेक्षा और अपमान को बार बार सोचता रहता है। जैसे जिसके भी 12वें में सूर्य होगा, जब उसके साथ कोई अपमानजनक घटना होगी, कोई डांट देगा, कुछ होगा ना, तो वहां पर वह ऐसे रिएक्ट करेगा कि जैसे उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन पीछे जाकर के वो चीज उसके अंतरात्मा को बहुत गहरी क्षति पहुंचाने का काम करती है। उसे अपनी असफलता या भावनात्मक कमजोरी साझा करने में कठिनाई होती है। सिंह राशि जिसके 12 में है ना, वो अपनी कमजोरियों को, अपनी परेशानियों को, अपनी जो है समस्याओं को लोगों के बीच में नहीं बोलेगा। उसे लगेगा कि ये लोग हंसेंगे, मजा लेंगे, ये सब भावना भी आ जाती है। इसलिए ऐसे लोग साझा ही नहीं करते अपनी समस्याओं को दूसरों से। विदेश अथवा जन्मजात जो स्थान है, जन्म स्थान है, वहाँ से दूर जाकर के आपको प्रतिष्ठा और आपको वैल्यू मिल सकती है। अगर कुंडली में सूर्य पीड़ित होगा और सिंह राशि 12वें भाव में होगी तो छवि बनाए रखने के लिए आप अनावश्यक पैसे भी अपने ऊपर खर्चा करेंगे। छिपे हुए अहंकार के नाते संबंधों में दूरी भी हो जाएगी। यहाँ पर पिता से जीवन में कई बार तू मैं हो जाने की भी स्थिति आ जाती है। अब इसको अगर एक उदाहरण से जोड़ दें, मान लीजिए कि आप जो हैं कि किसी बड़े व्यक्ति या संस्था के लिए पर्दे के पीछे रणनीति तैयार करते हैं। सार्वजनिक प्रशंसा सामने वाले को मिलती है क्योंकि आप पर्दे के पीछे हैं, दिखाई तो सामने वाला रहता है, जबकि वास्तविक योजना आपने बनाई है, आप पर्दे के पीछे रहे हैं। तो प्रारंभ में वह इसे स्वीकार करता, परंतु अगर लगातार यही होगा, सामने वाले का नाम हो, लेकिन वहाँ जो ऑफिस में, जो संस्था में काम कर रहे संस्था वाले लोग उसे ना हेड मान करके जो पीछे से काम कर रहा है उसको श्रेय देना शुरू करें, तब ये लोग प्रसन्न रहेंगे। अगर लगातार नाम नहीं मिला तो इनके अंदर असंतोष बढ़ जाएगा, अंततः वह स्वयं का ही मंच बना लेगा और विदेश जाकर के या जन्म स्थान से दूर जाकर के अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने का काम करेगा। तो सिंह राशि के फलादेश के 2-4 पॉइंट जो हैं वो मैं अब कंक्लूड कर देता हूँ। सिंह राशि जिस भाव में होती है उस भाव में जातक का सबसे बड़ा सुख केवल वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उस चीज को वो सम्मान सहित प्राप्त करना चाहता है, उस चीज में अपनी स्वीकृति ढूंढना चाहता है। वहीं उसका सबसे बड़ा दुख केवल असफलता नहीं है कि असफल हो गया तो इस कारण से दुखी है, बल्कि उपेक्षा, श्रेय न मिलना, अधिकार छिन जाना, इन बातों से वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो सूर्य का मजबूत होना, कमजोर होना भी सिंह राशि के फलादेश को प्रभावित करेगा। उम्मीद है सिंह राशि का यह फलादेश आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। परामर्श के लिए इन नंबरों पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।